क्या तुमने कभी सोचा है कि जब पृथ्वी पर अच्छाई का आखिरी दीपक भी बुझ जाएगा, जब सत्य का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, जब धर्म केवल व्यापार बन जाएगा और जब हर आत्मा भीतर से सूनी हो जाएगी, तब क्या होगा? क्या सृष्टि यहीं समाप्त हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है तभी उजाला जन्म लेता है और उस अंतिम उजाले का नाम होगा कल्कि। ब्रह्मांड एक रहस्य से भरा हुआ चक्र है जिसमें समय एक वृत्त की तरह चलता है और हर वृत्त के 4 चरण होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, जहां सत्य ही शासन करता था, कोई छल नहीं, कोई हिंसा नहीं, सब कुछ दिव्यता से भरा हुआ। लोग हजारों वर्षों तक जीते थे और धर्म स्वाभाविक रूप से उनके जीवन का अंग था। त्रेता युग, जिसमें कुछ गिरावट शुरू हुई, रावण जैसे शक्तिशाली लेकिन अहंकारी प्राणी पैदा हुए, पर राम ने धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। द्वापर युग, जहां युद्ध अधिक घातक हुए, महाभारत हुआ, कृष्ण ने अधर्म का अंत किया, लेकिन तब तक सत्य का संतुलन डगमगा चुका था। और फिर आया कलयुग, युगों का सबसे अंधकारमय समय, जहां धर्म सिर्फ ग्रंथों में रह गया और अधर्म ने समाज, राजनीति, अर्थ और यहां तक कि भक्ति को भी छू लिया। कलयुग की गति धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ी। लोग तकनीक के पीछे भागने लगे, मशीनों ने रिश्ते छीन लिए, सत्य अब वर्जन में बिकने लगा और झूठ को बोल्ड कर दिया गया। इसी अराजकता में जब धरती बोझिल हो गई थी, ब्रह्मांड ने फिर से संतुलन बनाने का निर्णय लिया। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब भगवान स्वयं जन्म लेते हैं और कलयुग में यह रूप होगा कल की अवतार। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि कल के अवतार का जन्म शंभल नामक पवित्र ग्राम में होगा। उनके पिता होंगे विष्णुयश, माता सुमति। वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, लेकिन होंगे एक दिव्य योद्धा। उनका शरीर अत्यंत तेजस्वी होगा, उनका स्वरूप ब्रह्मांडीय प्रकाश से युक्त होगा। वे घोड़े पर सवार होंगे, एक सफेद दिव्य अश्व जिसका नाम होगा देवदत्त। उनके हाथ में होगी एक ज्वलंत तलवार जो धर्म का प्रतीक होगी। उनके साथ होगा एक तोता शुक जो तीनों कालों की जानकारी रखता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। वे कोई राजा नहीं होंगे, पर उनका तेज सम्राटों को भी झुका देगा। उधर अधर्म भी अब इंसान नहीं रहा, वह बन चुका था एक असुर, कली। उसका जन्म हुआ था हिंसा, माया, अधर्म, दंभ और मिथ्या के संयोग से। वह एक शरीर नहीं बल्कि एक विचारधारा था। कली असुर अब सरकारों का, तकनीक का और विचारों का स्वामी बन चुका था। लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने खुद को विकास, नान, स्वतंत्रता और विज्ञान के मुखौटे में छिपा लिया था। उसके 2 मुख्य सहायक थे, कोका और विकोका, जो बार बार नष्ट होकर फिर से पैदा हो जाते थे। जब पृथ्वी पूरी तरह अधर्म के जाल में फंस चुकी थी, तब शंभल में एक अलौकिक कंपन हुआ। कल्कि का जन्म हो चुका था, पर वह कोई चमत्कारी क्षण नहीं था। यह हुआ चुपचाप, गहरे अंधेरे में, बिना कोई आकाशीय घोषणा के। बचपन से ही कल्कि में विलक्षणता थी। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी और शिव से दिव्य अस्त्रों का वरदान प्राप्त किया। जब समय आया, उन्होंने देवदत्त पर सवार होकर अधर्म की यात्रा की। वह यात्रा कोई सेना लेकर नहीं थी, बल्कि चेतना की यात्रा थी। जहां वो गए, सत्य जाग गया और झूठ अपने आप जल गया। कल्कि और कली असुर की टक्कर कोई आम युद्ध नहीं था। यह युद्ध था विचारों का, भावनाओं का, धर्म और अधर्म के मध्य छिपे हुए भ्रम का। कोका और विकोका बार बार कल्कि पर आक्रमण करते, पर हर बार वह उन्हें अलग अलग तरीके से हराते। अंततः उन्होंने उन्हें ऐसी शक्ति से नष्ट किया कि वे पुनः जन्म न ले सकें। फिर अंतिम युद्ध हुआ, कल्कि बनाम कली। कली असुर ने दुनिया के हर तकनीकी, सामरिक और मानसिक शस्त्र का उपयोग किया, पर कल्कि ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस एक मंत्र उच्चारित किया, सत्यम शिवम सुंदरम, और पूरी पृथ्वी कंपन करने लगी। कली असुर की शक्ति क्षीण होने लगी, उसके अनुयायी भ्रमित हो गए। अंततः कली असुर का अंत हुआ न तलवार से, न अग्नि से, बल्कि एक दिव्य चेतना से। कल्कि ने एक यज्ञ किया जहां धर्म, करुणा, ज्ञान और तप को आमंत्रित किया गया। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों से वातावरण को पवित्र किया और कलयुग की कालिमा धीरे धीरे पृथ्वी से हटने लगी। उन्होंने पद्मावती से विवाह किया और एक नए धर्मयुक्त वंश की शुरुआत की, जहां संतति का आधार शक्ति नहीं बल्कि शांति थी। युग परिवर्तन हो चुका था।
सत्य युग फिर से अपने चरण रख चुका था। आकाश फिर से नीला हो गया था, नदियां निर्मल हो गई थीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई थी, जो अब नकली नहीं थी। कल्कि ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां से वह ब्रह्मांड की यात्रा पर लौटे। उनकी उपस्थिति कोई कथा नहीं, चेतावनी थी कि जब अधर्म बढ़े तो इंतजार मत करो, उठो, क्योंकि हर किसी के भीतर एक कल्कि छिपा होता है।